एनएमसी चुनाव में कांग्रेस का जनसंपर्क अभियान, निर्मल कॉलोनी में प्रत्याशियों का भव्य स्वागत, मतदाताओं ने उतारी आरती बीजेपी में। रह चुकी मतदाता ने कहा, बीजेपी हमें एट्रोसिटी में हम जैसे कार्यकर्ता को यूज करती है। नागपुर नगर निगम चुनाव की सरगर्मी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी घर घर जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के प्रत्याशियों ने निर्मल कॉलोनी में व्यापक भ्रमण किया, जहां उन्हें जनता का भारी समर्थन और उत्साह देखने को मिला। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश जग्याशी, राजरत्न बंसोड़, निर्मल महेंद्र बोरकर और नारा क्षेत्र की तेज तर्रार प्रत्याशी सुनीता महल के नेतृत्व में निकाले गए इस जनसंपर्क अभियान के दौरान स्थानीय नागरिकों ने जगह जगह फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। कई स्थानों पर महिलाओं ने प्रत्याशियों की आरती कर समर्थन जताया। इस दौरान कुछ महिलाओं ने बीजेपी में 15 वर्षों तक रहने के अपने अनुभव साझा किए। महिलाओं का कहना था कि बीजेपी में रहते हुए उनके साथ शोषण और भेदभाव हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं को केवल अत्याचार के मामलों में आगे किया जाता है। महिलाओं ने यह भी कहा कि उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिया है, फिर भी सच्चाई सामने लाना जरूरी समझा। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता महल्ले को अपनी पुरानी साथी बताते हुए उनका समर्थन किया। मेरा नाम लीना सोमकर है और मैं यहाँ की पूरे नागपुर शहर में मेरा पद है अनुसूचित जाति मोर्चे में महिला प्रमुख करके। बीजेपी छोड़ी नहीं हूँ सर, मैंने ना ही मेरा मतलब विरोध है, लेकिन कैसा है, हमारी एक कार्यकर्ता है जो बीजेपी से सुनीता ताई महल्ले, उनको इतनी अच्छी कार्यकर्ता, इतनी जमीन लेवल से जुड़ी हुई कार्यकर्ता को अगर भाजपा जैसी बड़ी पार्टी अगर मौका नहीं देती है तो मुझे लगता है कि हमारा कहाँ लगार लगने वाला है, ऐसा मुझे समझ में आया। और उन्होंने जो एक दिन में जो डिसीजन लिया उससे मैं बहुत सहमत हूँ भैया। कैसा है कि इस पार्टी में, इस प्रभाग में महिलाओं का मान सम्मान नहीं है, महिलाओं के नाम नहीं लिए जाते हैं भूमि पूजनों में, महिलाओं का यूज कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है, उन्होंने साइड कॉर्नर किया जाता है। मुझे भी विक्की भैया ने एट्रोसिटी एक्ट में आगे किया, बाद में मुझे भी पीछे कर दिया। आज जब टिकट की बारी आई तो बड़े बड़े आश्वासन देते हैं, और मैं करीब 16 सालों से भाजपा में जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि भाजपा जैसी बड़ी पार्टी में मुझे उतना मान सम्मान मिला। मुझे विरोध नहीं है किसी पार्टी का, लेकिन बात है आत्मसम्मान की, मान सम्मान की, स्वाभिमान की। तो इसीलिए मुझे लगा कि आज उनका कांग्रेस पार्टी का मुझे स्वागत करना चाहिए। सुरेश जग्यासी सर जो काफी मतलब मेरी शादी के पहले से मैं उनको जानती हूँ, वो मुझे बेटा करके पुकारते हैं। सुनीता ताई का कार्य हमने देखा है प्रभाग एक में, उन्होंने कहीं कहीं से फंड लाके काम किए लोगों के। और जो राजरत्न बंसोड़ है, वो एक पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन होने के वजह से लोग उनको लाइक भी कर रहे हैं। और एक तो अपने महेंद्र भैया की बेटी है वो बोरकर साहब की, तो उनकी भी बेटी पढ़ी लिखी है। ऐसे एजुकेटेड लोगों को और पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है समाज को। और ये चुनाव मुझे लगता है भैया कि आम कार्यकर्ता का है। नगर सेवकों का इलेक्शन नगर सेठों का नहीं होना चाहिए, नगर सेवकों का होना चाहिए। नगर, गटर, रोड, इसकी बात छोड़ के आप सामाजिक बात करते हैं, धार्मिक बातें करते हैं, शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं। क्या हम आज भी इनके इनके नीचे दबे रहेंगे, कुचले रहेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। और कभी ना कभी हर कार्यकर्ता को अपनी आवाज उठानी चाहिए। मुझे लगता है मैंने उठाई, मैं किसी के विरोध में तो नहीं, लेकिन मैं अपने सम्मान के लिए बात कर रही हूँ। आज कोई भी औरत मुझे बताइए, एट्रोसिटी एक्ट में कोई आगे जाएंगी? उनके समाज के तो भी जाएंगी। आज मैंने इतना बड़ा उनका साइड लेके, उनका स्टैंड लेके कुछ गलत तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने आज मेरे साथ क्या किया? आज मुझे मेरे समाज के लोग दोषी ठहराते हैं कि तुम भाजपा में काम करती हो, भाजपा के इसमें पक्ष में रहती हो, लेकिन अभी क्या कर सकती हूँ? ये ऊपर वालों ने और पदाधिकारियों ने और बड़े लोगों ने सोचना चाहिए। जैसा नाम निर्मल वैसा काम ही निर्मल करने वाली शिक्षित युवा प्रत्याशी बोरकर ने कहा, उनके जीवन का सिद्धांत है। उन्होंने बताया कि वे डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यूपीएस परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं और राजनीति उन्हें विरासत में मिली है क्योंकि उनके पिता नगर सेवक रहे हैं।
उन्होंने विश्वास जताया कि वरिष्ठ नेता सुरेश जग्याशी जी के आशीर्वाद से वे क्षेत्र में भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगी। मेरा नाम निर्मल महेंद्र बोरकर है। इस बार मुझे नेशनल कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी मिली है और मैं प्रभाग क्रमांक 1 से इस बार खड़ी हुई हूँ और मेरे साथ वेल क्वालिफाइड पूरा मेरा पैनल है, जैसे कि डॉक्टर सुरेश जग्यासी सर, वो उनको 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो कांग्रेस में 35 इयर्स से काम कर रहे हैं, उनका बहुत सारी सेवा यहाँ पे डेवलपमेंटल वर्क है। उसके बाद में मोहल्ले मैम है, मोहल्ले मैडम सुनीता ताई मोहल्ले मैडम, उनको भी एक्सपीरियंस है, पिछले 9 साल से वो यहाँ पे डेवलपमेंटल काम कर रहे हैं। तीसरी बात, जो हमारे सर है बंसोड़ सर, वो रिटायर्ड एसीपी है, वो वेल क्वालिफाइड है। और उसके बाद में मैं भी डबल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मेरे सब्जेक्ट में। उसके बाद में मैंने यूपीएससी मेंस भी लिखा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग इतने वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस लोग हैं, तो हमारा एक पैनल, एक मजबूत पैनल बना है। और जैसे ही मजबूत पैनल हम लोगों का बना है, तो हम डेवलपमेंट के काम भी बहुत मजबूती के साथ करेंगे। हमको सिर्फ वोट नहीं चाहिए, हम डेवलपमेंट के काम के लिए हम सामने बढ़ रहे हैं। मैं वहीं बीजेपी छोड़ कांग्रेस की प्रत्याशी सुनीता महल्ले ने कहा कि उन्हें बीजेपी से मुकाबला करना आता है। 20 वर्षों के सामाजिक अनुभव के साथ वे जनता के बीच निरंतर काम कर रही हैं और अब कांग्रेस के माध्यम से क्षेत्र की सेवा करना चाहती। मेरा नाम सौ सुनीता शंभू महल्ले। पहले मैं भाजपा में थी। मुझे कांग्रेस पार्टी ने इस बार उम्मीदवारी दी है, क्योंकि मुझे भाजपा ने उम्मीदवारी दी नहीं। मैंने गए 9 साल से मैं काम करते आ रही थी जनता का, और पूरे प्रभाग में जरीपटका से लेके तो पांजरा तक के मेरा काम बोलता है। जो भी है, मैंने जनता के लिए बहुत सेवा की, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देंगी, लेकिन समय पे उन्होंने मुझे धोखा दिया और उस कारण मैंने कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। और मुझे माननीय नितिन जी राउत, उत्तर नागपुर के आमदार, इन्होंने मुझे तुरंत में उम्मीदवारी दी। मैं उनका भी आभार करना चाहूंगी। और जनता का मुझे बहुत प्रतिसाद है। जनता के लिए मैंने 9 साल से इतनी मेहनत की कि जो एक नगर सेवक के रूप में नहीं हुई होंगी, वो मैंने सामाजिक कार्यकर्ता बनके 9 साल धड़ाके से काम किया है प्रभाग में। इसलिए इस बार मुझे कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारी दी। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। और आगे भी मैं पूरा विकास हमारे प्रभाग 1 में जेरीपटका से लेके तो कांग्रेस तक के विकास की गंगा बहाऊंगी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राजरतन बंसोड़ ने कहा कि उन्हें प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यप्रणाली की गहरी समझ है, जिसका लाभ जनता को मिलेगा। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हो गया हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए भी मैंने काफ़ी और बहुत लोगों की मदद किया हूँ, सेवा किया और समाज सेवा से पहले से ही जुड़ा हूँ। और ये मेरे लिए नया फील्ड है राजकारण। वैसे राजकारण तो मैं बहुत देख चुका हूँ, लेकिन अभी एज अ नगर सेवक करके, उम्मीदवार करके, मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बस्ती के सभी लोगों से, प्रभाग के सभी लोगों से जुड़ा रहूँ और उनके ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। मैं काम करके दिखाने वाला हूँ। वैसे भी मुझे प्रशासन का काफ़ी अनुभव है और प्रशासनिक भी काम करके बताऊँगा और फील्ड में उतर कर भी मैं काम करके बताऊँगा। निर्मल कॉलोनी में मिले इस जन समर्थन से कांग्रेस खेमे में उत्साह का माहौल है। नागपुर से रीता खरेतिया की रिपोर्ट।